नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू और हमारे साथ हैं अधिवक्ता लवकुश झारिया जी। आज हम आप लोगों के साथ एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एक्सीडेंट से संबंधित है। अधिकांश तौर से देखा जाता है दोस्तों कि जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति का जब एक्सीडेंट होता है तो वह अपने मुआवजा प्राप्त करने के लिए वह ट्रिब्यूनल्स में जाके केस फाइल करता है। जब वाहन ज्ञात होती है, वाहन की जानकारी होती है, व्यक्ति की जानकारी होती है कि किसने टक्कर मार दिया, तो वह जनरली 166 और 161 या 62 के तहत जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो ट्रिब्यूनल में केस फाइल करता है और मुआवजा प्राप्त करता है। लेकिन दोस्तों जब कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी जो है टक्कर मार देती है और उस गाड़ी का पता नहीं चलता, वह अज्ञात होता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पीड़ित होता है जिसे एक्सीडेंट हुआ है या फिर जो व्यक्ति उस घटना के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मुआवजा के लिए क्या करे, क्या स्कीम है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम लाया है जो कि टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 है। इसको मैं इंग्लिश में बताना चाहता हूँ, द कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022। इस तरीके से इस नाम से एक स्कीम जारी हुआ है और इस स्कीम के तहत जब किसी व्यक्ति को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार के भाग जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से आवेदन करे कि उसको मुआवजा प्राप्त हो जाए, या उस गाड़ी से टक्कर मारने पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पीड़ित परिवार उस मुआवजा के लिए कैसे केस फाइल करे। इसके लिए बहुत ही साधारण सा है। इस एक्ट में जो बताया गया है, इसके एक्ट में एक डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें बताया है सेक्शन 2E में कि दावा जांच अधिकारी, जिसको कहते हैं क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर, यह कौन होगा? यह जो है उपखंड अधिकारी होता है या फिर तहसीलदार या किसी राज्य के प्रत्येक रजस जिले के तालुका के रजस उपखंड का भारसाधक कोई अन्य अधिकारी या उपखंड अधिकारी अथवा तहसीलदार के पंक्ति से अन्य व्यक्ति, यह क्या कहलाएगा? दावा जांच अधिकारी कहलाएगा। दूसरा है दावा निपटान आयुक्त, इसमें दावा निपटान आयुक्त भी है। ये दो व्यक्तियों पर ही कहना चाहिए विशेष तौर से चलता है। और जब व्यक्ति इस तरीके से पीड़ित हो जाता है तो धारा 12 में दिया है दोस्तों कि धारा 12 कहता है कि एक फॉर्मेट है। धारा 20 के तहत दावा आवेदन करने की रीति, व्यक्ति किस तरीके से आवेदन करे। तो एक्सीडेंट होने पर, एक्सीडेंट जैसे कारित हो जाती है तो व्यक्ति तत्काल उस घटना की जानकारी देगा। घटना की जानकारी नज़दीकी थाने पर देता है। देने के बाद उसकी जो कॉपी है, उस कॉपी के साथ वह दावा जांच अधिकारी अर्थात तहसीलदार या SDM या SDO जो राज्य शासन द्वारा नियुक्त उनको किया गया हो, उनको एक आवेदन देगा। उस आवेदन के देने के बाद वह जो आवेदन को है दावा जांच अधिकारी 1 महीने के अंदर उसके निराकरण करेगा और उसको मुआवजा आवंटित करेगा। यदि नहीं करता और उसमें कोई आपत्तियां आती हैं तो वह दावा जांच निपटान आयुक्त के पास भेजेगा, जिसमें कलेक्टर साहब होते हैं या उस टीम में जो भी हो उनको दिया जाता है। उनके द्वारा यदि कोई आपत्ति आती है तो 15 दिवस के अंदर उसको पुनः दावा जांच अधिकारी के पास भेजा जाता है और इसके बाद उसका निराकरण, अंतिम निराकरण किया जाता है। फाइनल दोस्तों इसमें यह है, बहुत अच्छी बात यह है कि इस एक्ट में टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 में एक टारगेट दिया गया है कि जब भी आवेदन प्रस्तुत होगा तो आवेदन प्रस्तुत होने के 2 माह के अंदर ही यह इसका जो प्रतिकर की राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज और है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसे फ्री उपचार भी करवाने का है। किसी हॉस्पिटल में जब उसकी उपचार जारी होती है तो वहां पर उसका कैशलेस कहना चाहिए ट्रांजैक्शन होता है और इसमें वह इस स्कीम के तहत जो प्रतिकर राशि होती है उसी प्रतिकर राशि से उसका वहाँ भुगतान भी होता है। तो ये भी एक विस्तृत इसकी विवेचना है। इसमें दोस्तों अभी हमने जो है इसका शॉर्ट से बताया है, एक संक्षिप्त में हम आपको जानकारी दिए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। इस जो है टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम जो 2022 का है, इसमें टोटल जो है 24 धाराएं हैं। इसमें 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार है, 2 में पूरी परिभाषा दी गई है। इसके बाद यह क्रमशः इसकी आवेदन 20 में करते हैं, किस तरीके से इसमें अवार्ड पारित होता है। मोर दूरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।